ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों। ये महर्षि रामना के उपदेश, उनके अपने शब्दों में का 21वां वीडियो है। इसको हम शुरू करते हैं। पुनर्जन्म। अधिकांश धर्मों ने शरीर की मृत्यु के पश्चात जीव का क्या होता है इसके बारे में जटिल सिद्धांत स्थापित किए हैं। कुछ कहते हैं कि जीव स्वर्ग या नरक में जाता है और दूसरे कहते हैं कि उसका नए शरीर में पुनर्जन्म होता है। श्री रमन का उपदेश था कि ये सारे सिद्धांत व्यक्तिक आत्मा या जीव सत्य है ऐसा गलत धारणा पर आधारित है। एक बार यह भ्रम दूर हो जाए तो मरणोत्गति के सिद्धांत का पूरा प्रसाद ढह जाता है। आत्मा की दृष्टि से जन्म मरण स्वर्ग नरक तथा पुनर्जन्म नहीं है। इस सत्य के फलितार्थ को आत्मसात करने में असमर्थ लोगों के लिए रियायत के तौर पर श्री रमन कभी कभी पुनर्जन्म का स्वीकार करते थे। ऐसे लोगों का प्रश्न उत्तर देते हुए वे कहते कि जो व्यक्तिक जीव को सत्य मानता है उसका अस्तित्व मृत्यु के पश्चात रहता है और कुछ समय के बाद वह नए शरीर एवं जीवन के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करता है। मन स्वयं को शरीर से एक रूप मानता है, इस कारण यह सारी प्रक्रिया जारी रहती है। एक बार मन का स्वयं को मर्यादित समझने का यह भ्रम दूर हो जाए तो शरीर से तादात्म्य समाप्त हो जाता है और मृत्यु तथा पुनर्जन्म की सारी धारणाएं अप्रस्तुत हो जाती हैं। पुनर्जन्म क्या है? प्रश्न। उत्तर। अज्ञान रहने तक पुनर्जन्म रहता है। वस्तुतः भूत या वर्तमान काल में जन्म है ही नहीं, अतः भविष्य में पुनर्जन्म का सवाल ही नहीं उठता। यह सत्य है। प्रश्न। योगी अपने पूर्वजन्मों को जान सकता है क्या? उत्तर। आप वर्तमान जीवन को जानते हैं जो भूतकाल को जानना चाहते हैं। वर्तमान को ठीक से जानिए तो और समझ में आ जाएगा। वर्तमान सीमित ज्ञान से आप इतने दुखी हैं तो अधिक ज्ञान के बोझ से आप क्या अधिक दुखी होना चाहते हैं? आत्मा के परम आकाश से देखा जाए तो मृग जल समान मिथ्या जगत में जन्म लेने का भ्रम अहम को शरीर से एक रूप समझने के अज्ञान जन्य अभिमान के सिवाय और कुछ नहीं है। जिसके मन ने आत्मा को भुला दिया है ऐसा मृत जीव मरने के लिए जन्म लेता है और जन्म लेने के लिए मरता है, लेकिन जिनके चित्त का लय परम सत्ता में हो गया है वे जन्म मृत्यु से पर उसी सर्वोच्च अवस्था में रहते हैं। आत्मा को भूलकर शरीर को आत्मा मानने की गलती करके असंख्य जन्मों को धारण करने के पश्चात अंत में आत्मा को जानकर आत्मनिष्ठ होकर रहना संपूर्ण विश्व में भ्रमण करने के स्वप्न से जगने जैसा है। प्रश्न। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेने में मनुष्य को कितना समय लगता है? तुरंत बाद या कुछ समय के पश्चात? उत्तर। आप नहीं जानते कि जन्म के पूर्व आप क्या थे, फिर भी यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या होंगे। वर्तमान में आप क्या हैं इसे जानते हैं क्या? जन्म और मृत्यु का संबंध शरीर से है। आप आत्मा का शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं। आप मानते हैं कि शरीर का जन्म हुआ था और वह मरेगा भी।
शरीर से संबंधित इन घटनाओं का गलती से आत्मा में आरोपण करते हैं। अपनी वास्तविक सत्ता को जानिए, तब ये प्रश्न खड़े नहीं होंगे। जन्म मृत्यु की चर्चा इसलिए की जाती है कि आप इस विषय का अन्वेषण करके यह जाने कि जन्म मृत्यु नहीं है, वे देह से संबंधित हैं, आत्मा से नहीं। आत्मा को जानकर परेशानी से बचिए। प्रश्न: मनुष्य के कर्म अगले जन्म में उसे प्रभावित नहीं करते क्या? उत्तर: क्या इसमें आपका जन्म हुआ है? दूसरे जन्म के बारे में क्यों सोचते हैं? सच यह है कि जन्म मृत्यु नहीं है। जिसने जन्म लिया है वह भले ही मृत्यु के बारे में सोचे और उसका निवारण करे। प्रश्न: मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है? महर्षि का उत्तर: वर्तमान जीवन में चित्त को पिरोए रहिए तो भविष्य स्वयं संभल जाएगा। भविष्य की चिंता मत कीजिए। सृष्टि से पहले क्या था इसका तथा सृष्टि कैसे हुई इसका वर्णन धर्म ग्रंथों में इसलिए किया गया है कि आप वर्तमान को ठीक से जान लें। क्योंकि आप सोचते हैं कि आपका जन्म हुआ है, वे कहते हैं हाँ, ईश्वर ने आपको बनाया है, लेकिन नींद में आप ईश्वर या अन्य कुछ देखते हैं क्या? यदि ईश्वर सत्य हो तो वह नींद में आपके समक्ष प्रकट होकर अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाता? आप हमेशा होते हैं। जो आप नींद में थे वही आप अब भी हैं। नींद में जैसे थे उससे भिन्न आप नहीं हैं। तो फिर इन दो अवस्थाओं की संवेदना एवं अनुभव भिन्न क्यों है? नींद के दौरान आप अपने जन्म के बारे में प्रश्न पूछते थे क्या? क्या आप ऐसे प्रश्न पूछते थे कि मरने के पश्चात मैं कहाँ जाऊंगा? अब जागृत अवस्था में इन सारे प्रश्नों को क्यों पूछते हैं? जिसने जन्म लिया हो उसे ही अपने जन्म के विषय में, उसके निवारण के उपाय के विषय में, उसके कारण एवं परिणाम के विषय में सोचने दीजिए। प्रश्न: मृत्यु के पश्चात जीव का क्या होता है? उत्तर: जो अभी जीवित है उसे ऐसा नहीं पूछना चाहिए। मरा हुआ जीव यदि चाहे तो यह सवाल पूछे, मुझे पूछ सकता है। देहधारी जीव को तो इस समय वर्तमान प्रश्न का समाधान ढूंढना चाहिए कि वे कौन है, तब इस प्रकार के संदेहों का अंत होगा। प्रश्न: अविच्छिन्न रूप से रहने वाली, व्यक्तिक जीव कही जाने वाली किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, ऐसा बौद्ध मत क्या सही है? पुनर्जन्म लेने वाले अहंकार की हिंदू मान्यता से यह मेल खाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार अविच्छिन्न रूप से रहने वाली तथा बार बार जन्म लेने वाली जीव नाम की कोई सत्ता वस्तुतः है अथवा केवल संस्कारों का समूह है। महर्षि का उत्तर: सत्य आत्मा अविच्छिन्न रूप से रहने वाली तथा अप्रभावित रहने वाली है। पुनर्जन्म लेने वाला अहंकार निम्न सतर अर्थात वैचारिक सतर पर रहता है एवं आत्म साक्षात्कार से मनुष्य उससे पर होता है। पुनर्जन्म इसी नकली अंकुर जैसे अहंकार का होता है। इस कारण बौद्ध इसका इनकार करते हैं। वर्तमान अज्ञान अथवा चेतन आत्मा का अचेतन शरीर से तादात्म्य करने के वर्तमान अज्ञान अवस्था चेतन आत्मा का अचेतन शरीर से तादात्म्य करने के कारण उत्पन्न हुई है। प्रश्न: क्या हम अपने कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग नहीं चाहते? महर्षि का उत्तर: स्वर्ग वर्तमान अस्तित्व जितना ही सत्य है, लेकिन यदि हम कौन हैं इसकी गवेषणा करके आत्मा को जान लें तो स्वर्ग के विषय में सोचने की क्या आवश्यकता है? प्रश्न: मुझे पूर्व जन्म से बचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए क्या? उत्तर: हाँ, यह ढूंढ निकालिए कि किसका जन्म हुआ है और कौन वर्तमान अस्तित्व से परेशान हो रहा है। गहरी नींद में आप वर्तमान अस्तित्व एवं पुनर्जन्म के बारे में सोचते हैं क्या?
इसलिए ढूंढ निकालिए कि वर्तमान में ये सब प्रश्न कहाँ से उत्पन्न होते हैं और उसी जगह आपको पूरा समाधान मिल जाएगा। आपको तब मालूम होगा कि जन्म वर्तमान परेशानी और दुख नहीं है, आत्मा सर्वरूप है, अतः सब कुछ आनंद है। इस समय भी हम जन्म रहित हैं, तो उससे उत्पन्न हुए दुखों के बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए? प्रश्न, पुनर्जन्म है क्या? उत्तर, आप जानते हैं जन्म क्या है? प्रश्न, ओ हाँ, मैं जानता हूँ कि इसमें मेरा अस्तित्व है, लेकिन जानना चाहता हूँ कि भविष्य में भी रहूंगा या नहीं। उत्तर, भूत वर्तमान भविष्य। प्रश्न, हाँ, आज कल का भूतकाल का परिणाम है और आने वाला कल भविष्य आज का वर्तमान का परिणाम होगा, क्या यह सच है? उत्तर, भूतकाल या भविष्य काल नहीं है, केवल वर्तमान है। जब आपने अनुभव किया तब कल वर्तमान था और आने वाला कल भी वर्तमान होगा जब आप उसका अनुभव करेंगे। इसलिए अनुभव केवल वर्तमान में होता है, अनुभव से पर कुछ नहीं है। प्रश्न, तो भूत और भविष्य सिर्फ कल्पना है? महर्षि का उत्तर, हाँ, वर्तमान भी केवल कल्पना है, क्योंकि समय का ख्याल पूर्णतया मानसिक है। देश भी इस प्रकार मानसिक है। जन्म और पुनर्जन्म देश काल में होते हैं, अतः कल्पना से भिन्न नहीं हो सकते। प्रश्न, तृष्णा जीवन की तथा पुनर्जन्म की लालसा का क्या कारण है? उत्तर, सच्चा पुनर्जन्म अहंकार की मृत्यु के पश्चात आत्म रूप में जन्म है। क्राइस्ट के वध स्तंभ पर मृत्यु का यही तात्पर्य है। जब तक शरीर से तादात्म्य में है तब तक यह या दूसरा शरीर हमेशा उत्पन्न होता रहेगा। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक देह भाव अपने मूल आत्मा में लीन नहीं हो जाता। आकाश की ओर फेंका गया पत्थर जब तक अपने मूल स्थान पृथ्वी को प्राप्त नहीं करता तब तक निरंतर गतिशील रहता है। सर दर्द तब तक रहता है जब तक सर दर्द के पूर्व की अवस्था पुण्य प्राप्त नहीं होती। पूर्ण सतरूप जीवन में जीने की तृष्णा का होना स्वाभाविक है। यद्यपि चैतन्य स्वभाव से अविनाशी है, फिर भी नश्वर देह रूप अपने साधन के साथ गलत तादात्म्य करने के कारण उसे अपने नाश का मिथ्या भय लगता है। इस गलत तादात्म्य के कारण वह शरीर को बनाए रखने का प्रयत्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जन्मों का क्रम चलता रहता है। लेकिन ये शरीर कितने ही दीर्घजीवी हों, उन्हें अंत का सामना करना ही पड़ता है और सद्वस्तु रूप आत्मा के समक्ष अपने अस्तित्व का अधिकार छोड़ना ही पड़ता है। प्रश्न, हाँ, HP ब्लास्की अपने ग्रंथ वॉइस ऑफ साइलेंस में कहती हैं, यदि जीवन चाहते हो तो जीवन का त्याग करो। उत्तर, गलत तादात्म्य का त्याग कीजिए और याद रखिए, शरीर बिना आत्मा के नहीं रह सकता, जब तक आत्मा बिना शरीर के रह सकती है, जबकि आत्मा बिना शरीर के रह सकता है। वस्तुतः वह हमेशा अशरीर ही है। प्रश्न, मेरे मित्र के मन में अभी अभी संदेह उत्पन्न हुआ है। उसने सुना है कि मनुष्य किसी अगले जन्म में पशु जन्म ले सकता है, जो थियोसॉफी के सिद्धांत से विरुद्ध बात है। उत्तर, जो पुनर्जन्म लेता है उसे यह प्रश्न पूछने दिए। पहले यह ढूंढ निकालिए कि किसका जन्म होता है और वस्तुतः जन्म मरण होते हैं क्या। तब आप जानेंगे कि जन्म अहंकार का होता है, जो चित्त का भ्रम मात्र है। प्रश्न, मनुष्य के लिए निम्न सत्र के पशु शरीर में जन्म लेना संभव है क्या? उत्तर, हाँ, यह संभव है। धर्म ग्रंथों में दी गई राजऋषि जड़ भरत की कथा से स्पष्ट है कि उनका मृग रूप में पुनर्जन्म हुआ था। प्रश्न, पशु शरीर में भी जीव आध्यात्मिक विकास कर सकता है क्या? उत्तर, यद्यपि यह अत्यंत विरल है, फिर भी असंभव नहीं है।
मनुष्य जन्म आवश्यक रूप से सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी मान्यता सच्ची नहीं है। और यह भी सच नहीं है कि पुनर्जन्म मनुष्य जन्म में ही साक्षात्कार हो सकता है। पशु भी आत्म साक्षात कर सकता है। प्रश्न: थियोसॉफी मानती है कि मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में 50 से 10,000 सालों तक का अंतर हो सकता है। ऐसा क्यों? उत्तर: चेतना की विभिन्न अवस्थाओं को नापने के पैमानों में कोई संबंध नहीं है। ऐसे सारे नाप अनुमान पर आधारित हैं। यह सच है कि कुछ लोग अधिक और कुछ कम समय लेते हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि कोई भी जीव आता या जाता नहीं है। उसके चित्त के आने जाने से वह आता जाता दिखता है। जिस स्तर पर चित्त कार्य करता है, उसके अनुरूप अपने लिए शरीर बना लेता है। भौतिक जगत में उसका शरीर भौतिक होता है और स्वप्न जगत में स्वप्न शरीर होता है, जो स्वप्न की वर्षा से भीग जाता है और स्वप्न के रोग से रुग्ण हो जाता है। भौतिक शरीर की मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए चित्त निष्क्रिय रहता है, जैसा कि गहरी नींद में होता है। तब वह अशरीर एवं विश्वातीत होता है, लेकिन थोड़े ही समय में वह फिर से एक नए सूक्ष्म जगत में तथा शरीर में सक्रिय हो जाता है और उस अवस्था में तब तक रहता है जब तक उसे भौतिक शरीर प्राप्त नहीं होता, जिसे पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन जिनका चित्त पहले ही निष्क्रिय हो चुका है, ऐसे आत्मनिष्ठ ज्ञानी पर मृत्यु का कोई असर नहीं होता। ज्ञानी के चित्त का अस्तित्व समाप्त हो गया होता है और वह कभी भी फिर से जन्म मृत्यु का कारण बनने के लिए उत्पन्न नहीं होता। उसके लिए भ्रमों की श्रृंखला हमेशा के लिए टूट चुकी होती है। इससे यह अब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वस्तुतः जन्म या मृत्यु नहीं है। चित्त इसी भ्रमपूर्ण प्रक्रिया की सत्यता को उत्पन्न करता है एवं तब तक बनाए रखता है जब तक वह आत्मा के ज्ञान से नष्ट नहीं हो जाता। प्रश्न: मृत्यु व्यक्ति की व्यक्तिकता का विसर्जन क्यों नहीं कर देता, जिससे पुनर्जन्म न हो? जैसे समुद्र में लुप्त हुई नदियां अपना वैयक्तिक अस्तित्व खो देती हैं। उत्तर: लेकिन समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल बनकर पर्वतों पर फिर से गिरकर नदी बनकर पुनः बहने लगता है और फिर से समुद्र में मिलता है। इसी प्रकार नींद के दौरान वैयक्तिक जीव अपना अलग व्यक्तित्व खो देता है, फिर भी अपने संस्कारों के कारण पुनः वैयक्तिक रूप में प्रकट हो जाता है। मृत्यु के पश्चात भी ऐसा ही होता है। संस्कार युक्त व्यक्ति की व्यक्तिकता का लोप मृत्यु से नहीं होता। प्रश्न: ऐसा कैसे हो सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, निरीक्षण कीजिए कि डालियां काट देने पर भी वृक्ष कैसे फिर से विकसित होता है। वृक्ष के मूल जब तक सुरक्षित होते हैं, वह विकसित होता रहता है। जैसे ही मृत्यु के समय हृदय में जो लीन हुए हैं किंतु नष्ट नहीं हुए हैं, ऐसे संस्कार योग्य समय आने पर पुनर्जन्म के कारण बनते हैं। ऐसे जीवों का पुनर्जन्म होता है। प्रश्न: हृदय में लीन हुए सूक्ष्म संस्कारों से असंख्य जीव एवं उनके संबद्ध विशाल विश्व कैसे अंकुरित हो सकते हैं? उत्तर: एक अत्यंत छोटे वट वृक्ष के बीज से बड़ा बरगद का पेड़ अंकुरित होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म संस्कारों से जीवों के साथ नाम रूपात्मक संपूर्ण विश्व अंकुरित प्रकट होता है। प्रश्न: जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता है? उत्तर: मनुष्य का मरण निकट होता है तब श्वास कठिनाई से चलता है, जिसका अर्थ है कि वह देह भाव खो चुका है। तुरंत चित्त दूसरे शरीर का आश्रय करता है और दो शरीरों के बीच में आने जाने लगता है, जिससे नए शरीर में आसक्ति दृढ़ हो।
बीच में कभी कभी श्वास बड़े जोर से चलती है, अर्थात चित्त मरणासन शरीर में वापस आ गया है। इस समय के दौरान चित्त स्वप्न जैसी अवस्था में होता है। प्रश्न: मृत्यु तथा पुनर्जन्म के बीच समय का अंतर कितना होता है? उत्तर: वह कम या अधिक हो सकता है, लेकिन ज्ञानी की अवस्था में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। वह व्यापक सत्ता में लीन हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जीव मृत्यु के बाद प्रकाश मार्ग से जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, और अंधकार मार्ग से जाने वालों का सूक्ष्म शरीर से कर्म फल भोगने के बाद पुनर्जन्म होता है। कुछ कहते हैं कि पाप पुण्य समान होने पर तुरंत यहाँ पुनर्जन्म होता है। पुण्य अधिक हो तो सूक्ष्म शरीर स्वर्ग में जाता है, तब यहाँ पुनर्जन्म लेता है। यदि पाप अधिक हो तो नरक में जाता है, तब यहाँ जन्म लेता है। योग भ्रष्ट जीवों की भी ऐसी ही गति होती है। शास्त्रों में इन सब बातों का वर्णन है, लेकिन वस्तुतः जन्म या मृत्यु नहीं है। मनुष्य जैसा है वैसा ही रहता है, केवल यही सत्य है। प्रश्न: मुझे यह सब अव्यवस्थित लगता है। आखिर जन्म तथा पुनर्जन्म दोनों असत्य हैं क्या? उत्तर: यदि जन्म हो तो न केवल पुनर्जन्म बल्कि अनेक जन्मों की परंपरा होनी चाहिए। आपने यह जन्म क्यों और कैसे लिया, उसी प्रकार आगे के जन्म होंगे। लेकिन यदि आप तलाश करें कि जन्म किसका होता है और क्या जन्म मरण आपके या आपसे भिन्न किसी और के होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है, और सत्य सारे कर्मों को जला देता है। इस प्रकार आप सब जन्मों से मुक्त होते हैं। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जैसे अग्नि की छोटी चिंगारी बारूद के पहाड़ को अक्षण में भस्म कर देती है, ऐसे ही अनेक जन्मों का कारण बन सकने वाले सब संचित कर्म ज्ञानाग्नि से नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण विश्व का एवं मनुष्य बुद्धि को चमत्कृत कर देने वाले कई अवर्णनीय वैज्ञानिक अनुसंधान का कारण अहंकार है। यदि इसका आत्मा अनुसंधान से विलय कर दिया जाए तो यह सब ढह जाएगा और केवल सत्य अर्थात आत्मा शेष रहेगा। प्रश्न: आपका मतलब है कि मेरा कभी भी जन्म ही नहीं हुआ? उत्तर: हाँ। इस समय आप सोचते हैं कि आप शरीर हैं, इस कारण स्वयं को उसके जन्म और मृत्यु से गलती से जोड़ते हैं, लेकिन आप शरीर नहीं हैं, अतः आपके जन्म मृत्यु नहीं होते। प्रश्न: तो आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानता? महर्षि का उत्तर: नहीं, आप पुनर्जन्म मानते हैं। मैं आपकी इस गलत मान्यता को आपसे छुड़ाना चाहता हूँ। निरीक्षण कीजिए कि किसे यह प्रश्न सताता है। जब तक प्रश्न करने वाले का पता नहीं चलता, ऐसे प्रश्नों का अंतिम समाधान कभी भी नहीं मिल सकता। ईश्वर का स्वरूप। प्रथम दृष्टि से श्री रमण के ईश्वर विषयक विधान विरोधाभासी लगते हैं। एक प्रसंग में वे कहते हैं कि ईश्वर कभी भी कुछ भी नहीं करता। दूसरे प्रसंग में कहेंगे उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। कभी कभी वे कहते हैं कि ईश्वर मन का ख्याल मात्र है, तो कभी कभी कहते हैं कि सिर्फ ईश्वर का ही सच्चा अस्तित्व है। उनके ये विरोधाभासी विधान मुख्य रूप से पूछने वालों के विभिन्न बौद्धिक सत्रों को प्रतिबिंबित करते हैं। जो लोग वैयक्तिक देवों की पूजा करने वाले थे, उनको मनुष्य आकार ईश्वर की बात कही जाती और बताया जाता कि ईश्वर ने विश्व का सर्जन किया है, वही अपनी दिव्य शक्ति से उसका पालन करता है और सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और उसकी इच्छा विरुद्ध कुछ भी नहीं होता। दूसरी ओर जो लोग इस मान्यता के प्रति आकृष्ट नहीं होते,
उनको वे कहते कि ईश्वर तथा उसकी शक्ति के बारे में ये सारे विचार सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं, जो प्रत्येक में स्वाभाविक रूप से विद्यमान ईश्वरा अनुभूति का आवरण करते हैं। उनके उपदेश के सर्वोच्च स्तर पर ईश्वर और आत्मा उस सर्वव्यापक सत्य के पर्याय हैं जिसे आत्म साक्षात्कार से जाना जाता है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार ईश्वर साक्षात्कार है। यह ईश्वर का अनुभव नहीं है, बल्कि मनुष्य स्वयं ईश्वर है, ऐसा ज्ञान है। इस अंतिम भूमिका की दृष्टि से श्री रमण के ईश्वर विषयक विधानों को निम्नलिखित 3 तरीकों से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, वह सर्वव्यापक एवं निराकार है, वह शुद्ध सत्ता एवं शुद्ध चैतन्य है। दूसरा, उसमें उसकी शक्ति से विश्व प्रकट होता है, लेकिन वह उसका सृष्टा नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी भी सक्रिय नहीं होता, केवल होता है। उसमें न इच्छा है न संकल्प। तीसरा, हम ईश्वर से एक रूप नहीं है, ऐसा भ्रम व्यक्तित्व है। जब यह भ्रम दूर होता है तब एक ईश्वर शेष रहता है। निम्न सत्र से वे हिंदू धर्म में वैयक्तिक परमात्मा कहे जाने वाले ईश्वर के विषय में बात करते। वे कहते कि जब तक मनुष्य स्वयं को व्यक्ति मानता है, तब तक एक सत्य के रूप में वैयक्तिक ईश्वर का अस्तित्व होता है। जब तक व्यक्तित्व रहता है, तब तक विश्व के विविध कार्यों का संचालन नियंत्रण करने वाला ईश्वर है। लेकिन व्यक्तित्व के अभाव की अवस्था में ईश्वर का व्यक्तित्व भी समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में ईश्वर के अलावा अनेक देव हैं, जो नॉर्वेजियन और ग्रीक संस्कृति के देवों तथा दानवों के समान है। ऐसे देव आज भी आम हिंदू समाज में लोकप्रिय हैं और उनकी सत्यता सर्वस्वीकृत है। श्री रमण कई लोगों को यह कहकर आश्चर्य में डालते कि ऐसे देव उनमें श्रद्धा रखने वालों के समान सत्य हैं। वे कहते कि आत्म साक्षात्कार के पश्चात इन देवों का ईश्वर जैसा ही हाल होता है, लेकिन इससे पूर्व इनको विश्व के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होना स्वीकार करते थे, जो तंत्र को सुचारू रूप से चलाने वाले एकाग्रता क्रम में रहकर कार्य करने वाले अधिकारियों जैसे होते हैं। प्रश्न, ईश्वर को व्यक्त और अव्यक्त कहा गया है। व्यक्त रूप में उसकी सत्ता के एक अंश में विश्व का समावेश होता है। यदि यह बात सच हो तो विश्व के एक भाग रूप हमें उसे उसके व्यक्त रूप में जानना सरल होता है। उत्तर, ईश्वर तथा विश्व के स्वरूप का निर्णय करने से पहले आपको अपना सच्चा स्वरूप जानना चाहिए। प्रश्न, क्या मुझे जानने से ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा? उत्तर, हाँ, ईश्वर आप में है। प्रश्न, मुझे अपने आप को अर्थात ईश्वर को जानने के लिए मार्ग में बाधा क्या है? उत्तर, आपका भटकता मन तथा विकृत आचरण। प्रश्न, क्या ईश्वर पुरुष है? उत्तर, हाँ, वह हमेशा प्रथम पुरुष मैं के रूप में आपके सम्मुख खड़ा है। क्योंकि आप जगत की वस्तुओं को अग्रता देते हैं, ईश्वर पृष्ठभूमि में चला गया सा दिखता है। यदि आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसे ही ढूंढें तो केवल वही आत्मा के रूप में शेष रहेगा। प्रश्न, ईश्वर आत्मा से अलग है क्या? उत्तर, आत्मा ईश्वर है, मैं हूँ ईश्वर है। यह प्रश्न इस कारण उत्पन्न हुआ कि आप अहंकार रूप जीव को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। यदि आप आपके सच्चे आत्मा में स्थिरता से अवस्थित हो तो यह प्रश्न खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि सच्चा आत्मा कुछ नहीं पूछ नहीं सकता। यदि ईश्वर आत्मा से अलग होता तो वह अनात्म रूप में होता, जो असंगत बात है, जिसका अभाव हो ऐसा लगता है। सिर्फ उस ईश्वर का ही वास्तविक अस्तित्व है, जबकि व्यक्ति दिखता है, लेकिन उसका हमेशा अभाव है। ज्ञानी कहते हैं कि जिस अवस्था में मनुष्य इस प्रकार अपने अस्तित्व का अभाव स्पष्ट देखता है,
वह सर्वोच्च महिमा युक्त परम ज्ञान है। इस समय आप सोचते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं, आपके बाहर विश्व है और विश्व से पर ईश्वर है। इस प्रकार भेद का विचार है जो अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपसे तथा विश्व से भिन्न नहीं है। गीता में भी कहा है, हे गुड़ाकेश, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। सब भूतों का आदि, मध्य तथा अंत भी मैं ही हूँ। भगवद गीता के 10वें पाठ में 20वां मंत्र इस प्रकार, ईश्वर सिर्फ सबके हृदय में ही नहीं बल्कि वह सबका आधार, मूल कारण, निवास स्थान तथा अंत भी है। सभी प्राणी उसी से उत्पन्न होते हैं, उसमें निवास करते हैं और आखिर उसी में समा जाते हैं। इस प्रकार वह भिन्न नहीं है। प्रश्न, मेरे एक अंश में संपूर्ण जगत है। गीता की इस पंक्ति को हम कैसे समझें? महर्षि का उत्तर, इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि ईश्वर से एक अंश अलग होकर जगत बन जाता है। उसकी शक्ति कार्य करती है। इस कार्य के एक भाग के परिणाम स्वरूप जगत व्यक्त होता है। इस प्रकार पुरुष सूक्त का विधान है, सब प्राणी पुरुष के एक पाद में समाविष्ट हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रह्म में विभाग हैं। प्रश्न, मैं यह ठीक समझता हूँ, ब्रह्म निश्चित रूप से अविभाज्य है। उत्तर, सत्य यह है कि ब्रह्म सब कुछ है और अविभाज्य भी है। वह नित्य अनुभव गोचर है, लेकिन मनुष्य इस बात को जानता नहीं है। मनुष्य को उसे अवश्य जानना चाहिए। ज्ञान का अर्थ है उन अवरोधों को हटाना जो आत्मा ब्रह्म है उस सनातन सत्य के प्रकाश का आवरण करते हैं। आपका अलग व्यक्ति होने का विचार सब अवरोधों का सामूहिक रूप है। प्रश्न, आत्मा और ईश्वर एक ही हैं क्या? महर्षि का उत्तर, आत्मा का ज्ञान सबको है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं है। आप हमेशा होते हैं, यह नित्य सत्ता आत्मा है। मैं हूँ ईश्वर का नाम है। ईश्वर की सब व्याख्याओं में बाइबल एक्सोडस 3 की व्याख्या आई एम दैट आई एम, मैं हूँ वह मैं हूँ, श्रेष्ठ है। दूसरे भी अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म वाहम, ब्रह्मैवाहम, सोहम जैसे विधान है, लेकिन इनमें से कोई भी यहोवा नाम के जैसा सीधा स्पष्ट नहीं है जिसका अर्थ मैं हूँ होता है। पूर्ण सत्ता वह है जो है, वह आत्मा है, वह ईश्वर है। आत्मा को जानने पर ईश्वर जान लिया जाता है। वस्तुतः ईश्वर आत्मा से भिन्न नहीं है। प्रश्न, ईश्वर के कई नामों में सार्थिक नाम कौन सा है? उत्तर, ईश्वर के कई हजार नामों में अहम अथवा अहम अस्मि जितना कोई भी नाम अनवर्थ, उचित और सुंदर नहीं है, क्योंकि वह निर्विचार हृदय में इसी रूप में रहता है। ईश्वर के प्रसिद्ध असंख्य नामों में केवल अहम अहम नाम अहंकार नष्ट होने पर आत्मलक्ष्मी पुरुषों के हृदयाकाश में मौन प्रावाणी के रूप में विजेता की तरह गूंजता है। यदि कोई निरंतर अहम स्फुरण के प्रति लक्ष्य रखकर अहम अहम नाम पर ध्यान करता है तो ऐसा ध्यान उसे विचार के जन्म स्थान में ले जाकर वहां लीन कर देता है तथा शरीर से जुड़ा हुआ उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। प्रश्न, ईश्वर और जगत का क्या संबंध है? वह जगत का सृष्टा पाल्यता है क्या? महर्षि का उत्तर, सब प्रकार के चेतन अचेतन पदार्थ सूर्य की उपस्थिति मात्र से सक्रिय होते हैं, जो आकाश में बिना किसी संकल्प के उदित होता है। इसी प्रकार सब कर्म बिना किसी इच्छा या संकल्प के ईश्वर द्वारा उत्पन्न होते हैं। सूर्य की विधान मात्र से सूर्यकांत मणि आग उगलता है, कमल खिलते हैं, नील कमल बंद होते हैं और सब प्रकार के प्राणी अपना अपना कर्म करके निश्चेष्ट होते हैं। जिस प्रकार चुंबक की मात्र सन्निधि से लोह शलाका गतिशील होती है एवं चंद्र के उदय मात्र से
चंद्रकांत मणि से जल प्रवाहित होने लगता है, नील कमल खिलते हैं तथा दिन के कमल बंद होते हैं। उसी प्रकार असंख्य ब्रह्मांडों का व्यवस्थित संचालन केवल ईश्वर की सन्निधि से संपन्न होता है। पूर्णतया निसंकल्प ईश्वर की सन्निधि में जीवित प्राणी अपने अपने कर्मानुसार विभिन्न मार्गों पर चलते हुए विविध प्रकार के कर्म करते हैं। अंत में कर्म की निष्फलता का अनुभव करके पुण्य आत्मा की ओर मुड़ते हैं और मुक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे जगत का कार्य कर्मकलाप सूर्य को प्रभावित नहीं करता एवं पृथ्वी, जल, तेज और वायु के गुण धर्म निर्व्यय अनंत आकाश को प्रभावित नहीं करते, ऐसे ही प्राणियों के कर्मों का मन से पर स्थित ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न: सृष्टि रूप सीमित व्यक्त संसार शोक एवं अनिष्टों से भरा हुआ क्यों है? उत्तर: ईश्वरेच्छा के कारण। प्रश्न: ईश्वर क्यों ऐसी इच्छा करता है? उत्तर: यह प्रश्न गहन तथा असमाध्येय है। उस शक्ति पर किसी भी हेतु का आरोपण नहीं किया जा सकता। उस एक अनंत सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर के विषय में किसी इच्छा या लक्ष्य प्राप्ति रूप प्रयोजन का विधान नहीं किया जा सकता। अपनी सन्निधि में होने वाले कार्यों से वह हमेशा अस्पष्ट रहता है। सूर्य एवं जगत के कार्यों की तुलना कीजिए। वह एक जब अनेक बनता है तो इसके पीछे किसी जिम्मेवारी या हेतु का आरोपण करना सर्वथा निरर्थक है। प्रश्न: क्या सब कुछ ईश्वरी इच्छा से होता है? महर्षि का उत्तर: सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों के विरुद्ध कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए दुष्ट मार्ग भ्रष्ट भ्रांत मन के सारे उपद्रवों का त्याग करके ईश्वर के चरणों में मौन रहना श्रेष्ठ मार्ग है। प्रश्न: पुण्य पाप के अच्छे बुरे फल देने वाला ईश्वर नाम का भिन्न विशेष पुरुष है? उत्तर: हाँ। प्रश्न: वह कैसा है? उत्तर: ईश्वर का भी नश्वर शरीर मन युक्त व्यक्तित्व है, लेकिन साथ ही उसमें आंतरिक मुक्ति एवं शरीर मन से पर चैतन्य रूप होने की दृष्टि भी है। विश्व का सर्वोच्च सृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर है, लेकिन यह बात उन लोगों की सापेक्ष दृष्टि में सच है जो व्यक्तिक जीव भाव के अस्तित्व को सत्य मानते हैं एवं जिन्होंने अभी परम सत्य का साक्षात्कार नहीं किया है। परमार्थ सत्य के दृष्टिकोण से ज्ञानी एक अपौरुषेय निराकार आत्म तत्व से भिन्न अन्य किसी के वास्तविक अस्तित्व का स्वीकार नहीं कर सकता। ईश्वर का भी भौतिक शरीर होता है, आकार और नाम भी होता है, लेकिन वह इस भौतिक शरीर जैसा ठोस नहीं होता। भगत के द्वारा अपनी भावना अनुसार रचे हुए उसके रूप का दर्शन किया जा सकता है। ईश्वर के अनेक नाम रूप होते हैं तथा प्रत्येक धर्म में भिन्न भिन्न होते हैं। उसका और हमारा तत्व एक अद्वितीय निराकार सत्ता रूप आत्मा एक समान है। अतः जिन रूपों में वह व्यक्त प्रकट होता है वे कृत्रिम दिखावा मात्र होते हैं। विश्व के सब जीवों तथा पदार्थों में ईश्वर व्याप्त है। सब जीवों एवं पदार्थों की समष्टि ईश्वर है। वह एक ऐसी शक्ति है जिसका छोटा सा अंश संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट हुआ है और शेष भाग अव्यक्त रूप में सुरक्षित रहता है। यह अव्यक्त सुरक्षित भाग एवं भौतिक विश्व रूप में अभिव्यक्त भाग दोनों मिलकर ईश्वर का पूर्ण स्वरूप बनता है। प्रश्न: तो अंततोगत्वा ईश्वर असत्य है? महर्षि का उत्तर: ईश्वर विषय हमारे ख्याल से उसका अस्तित्व प्रमाणित होता है। पहले हमें वह किसका ख्याल है यह जानना चाहिए। ख्याल हमेशा करने वाले के अनुसार ही होता है। ढूंढ निकालिए कि ईश्वर का ख्याल करने वाले आप कौन हैं और सारे प्रश्नों का समाधान अपने आप हो जाएगा।
ईश्वर परमात्मा सृष्टा परम पुरुष सबसे आखिर में लुप्त होने वाला असत्य आकार है। केवल निराकार पूर्ण सत्ता ही सत्य है। इसलिए न केवल विश्व न केवल अहंकार बल्कि परम पुरुष परमात्मा भी असत्य है। हमें पूर्ण को ही प्राप्त करना चाहिए, उससे कम किसी को नहीं। प्रश्न, आप कहते हैं कि सर्वोच्च ईश्वर भी केवल एक ख्याल है, उसका यह अर्थ नहीं कि ईश्वर है ही नहीं। उत्तर, नहीं, ईश्वर अवश्य है। प्रश्न, वह किसी विशेष स्थान में या विशेष आकार में होता है क्या? उत्तर, यदि व्यक्तिक जीव एक आकार है तो उसका मूल आत्मा जो ईश्वर है साकार दिखेगा। यदि मनुष्य स्वयं निराकार हो तो जैसे अन्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा, यह कैसे कहा जा सकता है कि ईश्वर साकार है? दीर्घ काल तक किए गए ध्यान से भक्त जिस प्रकार किसी रूप का निरंतर चिंतन करता है, वह स्वरूप ईश्वर धारण करता है। इस प्रकार यद्यपि वह अनेक नाम रूप धारण करता है, ईश्वर वस्तुतः निराकार चैतन्य ही है। जहाँ तक ईश्वर के निवास स्थान का सवाल है, वह हृदय के अलावा अन्य किसी स्थान में निवास नहीं करता। अहंकार के कारण उत्पन्न हुए भ्रम से, अर्थात मैं देह हूँ, इस विचार से ईश्वर का साम्राज्य कहीं और मान लिया जाता है। निश्चित मानिए कि वह हृदय ईश्वर का साम्राज्य है। जानना चाहिए कि आप वह पूर्ण प्रकाश हैं जो ईश्वर के साम्राज्य का अस्तित्व संभव बनाता है और उसे अत्यंत आश्चर्यमय स्वर्ग के रूप में प्रकाशित करता है। इस सत्य को जानना ज्ञान है। इसलिए ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर है। तुर्यातीत रूप वह अनंत आकाश जो अकस्मात परिपक्व साधक के हृदय में पूर्ण चित्तलय होने पर नए और पहले न जान गए अनुभव के रूप में प्रकाशित हो उठता है, वही शिवलोक ईश्वर का साम्राज्य है जो आत्म प्रकाश से जगमगाता है। प्रश्न, कहा जाता है कि जीव सीमित दृष्टि तथा ज्ञान जैसी माया के दोषों के वशीभूत है, जबकि ईश्वर की दृष्टि तथा ज्ञान अनंत सर्वव्यापक है। यह भी कहा जाता है कि यदि जीव अपनी मर्यादित दृष्टि एवं ज्ञान का त्याग करे तो वह ईश्वर के साथ एक रूप हो जाता है। ईश्वर को भी अपने सर्वज्ञता इत्यादि विशेष लक्षणों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये भी भ्रम में हैं कि नहीं। उत्तर, अच्छा, तो आपका यह संदेह है। पहले आप अपनी सीमित दृष्टि एवं ज्ञान का त्याग कीजिए, तब ईश्वर की सर्वज्ञता का विचार करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। आप ईश्वर की चिंता क्यों करते हैं? वह अपनी चिंता स्वयं करेगा, क्योंकि क्या इसमें हमारे जितना भी सामर्थ्य नहीं है? हमें क्यों चिंता करनी चाहिए कि ईश्वर सर्वव्यापक दृष्टि और ज्ञान वाला है कि नहीं? यदि हम अपनी चिंता करें तो वह बहुत बड़ी बात होगी। मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अगला वीडियो नंबर 22 शुरू करेंगे इस प्रश्न से, लेकिन क्या ईश्वर सब कुछ जानता है? तो नमस्ते दोस्तों, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार।